क्यों ऑनलाइन अच्छे तो आप भैया आया थे सुना रौनक भैया अभी आ जाएंगे आप તમને ગ્રુપમાં મેસેજ મળ્યો ગ્રુપમાં એ છે જ નહીં હા 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 તો એવા કેટલા છે હમ હમ હમ. સારું હા એટલે મેસેજ બધાને યાર પહોંચતા તો બધી વાર જોઈએ ને તારે નતા એ બધાને નહીં નહીં બધાની વાત કરું એટલે કોઈનું બી ના રહેવું જોઈએ. ક્યાં છું તું સારું good morning everyone let me share my screen तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था उसको सबसे पहले देख लेते हैं और उसमें आपकी जो भी कमेंट्स और जो है वो हम लोग पहले रिव्यू कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं So in the last session we have discussed क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट सेशन में लास्ट वेडनेसडे को क्या डिस्कस किया था कोई भी क्लाइंट नया आता है तो आपको किस तरीके से उससे डिटेल्स लेनी है वो हमने डिस्कस किया था राइट तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी ठीक है यहाँ पर पुष्ठाक ने एक्सरसाइज की है उसको हम लोग देख लेते हैं डिनाइड है तो आपको सबसे पहले पुष्ठाक आपको एक्सेस यहाँ पर देना पड़ेगा तो ट्रेनिंग इन एसईओ है ना, ईमेल आईडी उसमें एक्सेस है।
मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपको एक्सेस कौन से ईमेल आईडी पर देना है। I have already given a clear instruction that you need to give the access at this email ID। कहाँ पर थे, ये रहा, shahchirag@gmail.com। इसके ऊपर आप दे दो, क्योंकि नॉर्मली मैं जो लॉगिन होता हूँ ये ईमेल आईडी से होता हूँ और पार्थ जो होता है वो ये ईमेल आईडी यूज करता है। दैट इज द रीजन। ओके सर। ये इस पर एक्सेस दोगे तो ठीक है। इन्होंने जो किया है हितेश ने, वो इसके लिए किया है। ठीक है, इट इज गुड। ठीक है, ठीक है, इन्होंने दोनों के लिए किया है, नेफ्रोमेड के लिए किया है और बेबी वियर के लिए किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको डोमेन कितना पुराना है, ये अगर आपको चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हो। who.is करके एक वेबसाइट है, राइट। या डोमेन एज चेकर भी कर सकते हो या who.is से भी कर सकते हो। who.is, राइट। इसमें क्या करना है आपको, सपोज ये वेबसाइट है, इसके लिए हमें चेक करना है। ठीक है, nephromed.co.in। यहाँ पर यहाँ पर नहीं, इसमें नहीं है। ये भी नहीं है। who डॉट इसमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोग और भी टूल्स है जिससे इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक करना है डोमेन एज चेकर। ठीक है, चलो यहाँ पर, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि नहीं मिलती। मुन्ना ईयरफोन दे देना। ये मेरे ख्याल से स्पेशल ऑफर फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये डोमेन की एज क्या है। ये रहा, एज लिखा है 5 years 3 months 8 days। ठीक है, ये टाइम पर 2017 में ये डोमेन क्रिएट हुआ था। क्लियर। सो दिस इज द वे। अगर आपको किसी ने नहीं बताया है तो ये डोमेन डुप्ली चेकर करके एक टूल है जिससे आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आप क्लाइंट को नहीं पूछोगे तो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव डिजाइन प्रीमियम क्वालिटी। वेरी गुड। ये आपको कहाँ से मिला, बिजनेस मॉडल हितेश, फ्रॉम वेयर यू फाउंड दिस?
ठीक है, हितेश कैन यू अनम्यूट योर माइक एंड लेट अस नो। यस, आपकी आवाज, एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सही है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको किसी भी बिजनेस का अगर बिजनेस मॉडल चेक करना है तो कहाँ से मिलेगा, कौन बताएगा? कोई भी बिजनेस का, कोई भी वेबसाइट से अगर आपको किसी का भी बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड करना है तो आपको कहाँ से मिलेगा? यस, माने क्या? मतलब अगर वो सेल कर या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम हो गई तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो करेक्ट, सही है। कोर्स बेच रहा है तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, या फिर बुक्स बेच रहा है तो वो फिर वो हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट। नहीं, वो तो आपने वेबसाइट की कैटेगरी के लिए बताया। मेरा एक क्वेश्चन है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है? सिर्फ कैटेगरी इज नॉट द बिजनेस मॉडल। आपको कैटेगरी पता है, इट डज नॉट मीन कि आपको उसका। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको बिजनेस मॉडल अगर कोई भी बिजनेस का जानना है तो कैसे पता लगेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। कैसे लगेगा? अबाउट अस पेज से या होम के इंट्रोडक्शन पेज से? मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये वेबसाइट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक वेबसाइट है। उसके लिए अगर इसका आपको बिजनेस मॉडल चेक करना है, क्योंकि कई चीजें क्या कैसी होगी कि कई चीजें कैसी होगी फ्रेंड्स कि वो लिखी नहीं होगी, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से सामने वाला बंदा जज करेगा कि आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहां से देखो, इसमें होम पेज पर कुछ नहीं लिखा है, राइट? बट इफ वी गो टू द अबाउट अस पेज, वी कैन चेक सर्च प्रिंट। ठीक है, इसमें अबाउट अस पेज मुझे अभी तो दिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ से लिखा है, कौन है वो? यूरोपियन कंपनी है, प्रीमियम बेबी फैशन, ये क्रिएट करता है, ऑस्ट्रिया में डिजाइन हुई है। करेक्ट, बिजनेस मॉडल कहां से मिलेगा? अबाउट अस पेज से बिजनेस मॉडल मिलेगा। क्लियर? क्योंकि कई बार आप सभी चीजें कोई बताएगा नहीं, आपको क्या करना है स्मार्टली, अगर उनकी वेबसाइट ऑलरेडी है, सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम, या यू कैन आस्क देम, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर उसकी वेबसाइट है और उन्होंने आपको डिटेल्स नहीं दी है तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस मॉडल दैट यू विल फाइंड विद दैट एल्गोरिथम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है वर्ल्ड वाइड वो लोग करते हैं, ठीक है। और सो ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड नहीं करते हैं, ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में करते हैं, बट इट इज ओके, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। टारगेटेड एज ग्रुप उनका 0 to 5 years है, लेकिन वो जो टारगेट करेंगे वो उसके पेरेंट्स को करेंगे, बिकॉज बच्चे इज नॉट गोइंग टू मेक द डिसीजन, दे डोंट हैव द परचेजिंग पावर, ठीक है, राइट? कैन यू टेल अस अ फ्यू पॉइंट दैट मेक यू वेल आउट ऑफ योर कॉम्पिटिटर? ये कहां से मिलेगा? यस, ये कहां से मिलेगा फ्रेंड्स? आपको अगर कोई भी वेबसाइट है, उसकी यूएसपी को चेक करना है, यूएसपी मानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो कहां से मिलेगा? कौन बताएगा? फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड यूएसपी? यूएसपी भी आपको नॉर्मली अबाउट अस पेज से मिलेगी, ठीक है। यूएसपी भी आपको अबाउट अस पेज से मिलेगी, या तो फिर यहां से भी आपको मिल सकती है फ्रेंड्स। नहीं, इसमें नहीं है। आपको अगेन कहां पर जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा अबाउट अस में, और अबाउट अस से आप चेक कर सकते हो, क्वालिटी भी आप उसकी यूएसपी के तौर पर देख सकते हो।
राइट। तो ये उसकी एक है कि भाई ये स्टैंडर्ड के अनुसार उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई है, ठीक है? ये सर्टिफाइड है, राइट। तो ये सारी क्या है उनकी यूएसपी है, एक्सक्लूसिव डिजाइन है, एक्सक्लूसिव फंक्शनैलिटी है हमारी, 100% वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है, ऑप्टिमली ब्रीथेबल है, ठीक है। तो आपको ये पेज से क्या होगा फ्रेंड्स, आपको नाओमी डेविड वियर की, यस, नाओमी डेविड वियर की यूएसपी मिलेगी, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। सो हितेश ने अच्छी एक्सरसाइज की है, गुड जॉब। चलो इनका हम लोग फिर से देख लेते हैं कुशांक का। ह्यूमन ग्लोबल के लिए किया है और दूसरा नाओमी के लिए किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपको 6 इयर्स पुराना बिजनेस है, वो कहाँ से मिला, फ्रॉम वेयर यू फाइंड दिस कुशांक? उसमें अबाउट उसमें ही लिखा है डिटेल, मतलब उन्होंने स्टार्ट इतने साल पहले किया था, मतलब इस ईयर में किया था। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है, अच्छा किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड, ठीक है, सही बात है आप, वेरी गुड, तो ये परफेक्ट है। धर्म का भी देख लेते हैं, धर्म भी का आपने एक्सेस नहीं दिया है, मुझे एक्सेस देना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल नॉट एक बी। मिनट आप रिक्वेस्ट भेजिए ना, अभी दे देता हूँ। एक्सेस दिया तो था। chirakji@gmail.com पर आपको देना पड़ेगा। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाला है। The thing is कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट के लिए नया बिजनेस बनाने को, कोई भी इसको ऑनलाइन ले जाने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, सो कौन से फ्लो से आपको काम करना है? सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ताकि जब भी आपकी प्रोडक्ट मानी आपकी वेबसाइट या ऐप रेडी हो जाए तो वो ऑप्टिमाइज हो और आपको सेल जनरेट करने में या तो ई कॉमर्स सेल करने में आसानी है। तो वो कौन सा फ्लो है, वो कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस के लिए सोच रहे हो फ्रेंड्स, या आप कोई क्लाइंट आपको पूछ रहा है कि भाई आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो वो सिनारियो में, वैसे सिनारियो में आपको वैसे सिनारियो में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको सबसे पहले वेबसाइट को बनाना पड़ेगा,
आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, वेबसाइट को बनाना पड़ेगा। तो वेबसाइट को जब आप बना वेबसाइट सॉरी सबसे पहले आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा। तो जब आप डोमेन नेम लेते हो, व्हेन यू आर टेकिंग द डोमेन नेम फ्रेंड्स, तो डोमेन नेम लेते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है वो सबसे पहले हम लोग, ठीक है। डोमेन नेम जब आप लेते हो तो दो फंडामेंटल चीजें होती है, एक है आपका एक्सटेंशन, ठीक है, और दूसरा है आपका डोमेन। जो आपका डोमेन नेम है वो दो भाग में बना हुआ है, राइट। कौन से दो भाग में बना हुआ है, सपोज मैं shoutenike.com लिखता हूँ, एक है आपका नाम और दूसरा है आपका एक्सटेंशन। इसको टेक्निकल भाषा में एक्सटेंशन कहा जाता है, डोमेन एक्सटेंशन। तो जो डोमेन एक्सटेंशन है फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें डॉट कॉम है, ट्रेनिंग में क्या है डॉट इन, तो डोमेन एक्सटेंशन कौन से पर्पस से लिया जाता है। तो डोमेन एक्सटेंशन दो पर्पस से लिया जाता है। सबसे पहला पर्पस है आपका नेचर ऑफ बिजनेस का, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप वो वेबसाइट से, ध्यान से सुनना, बिजनेस जनरेट करना चाहते हो तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस है डॉट कॉम लो। डॉट कॉम शॉर्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल, मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल, तो आप डॉट कॉम से ले सकते हो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हो तो डॉट org ले सकते हो। अगर आप कंपनी हो बड़ी तो डॉट नेट भी ले सकते हो, डॉट नेट मानी नेटवर्किंग, राइट। अगर आप गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो तो डॉट इन डॉट जीओवी डॉट इन ले सकते हो। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो डॉट ईडीयू लेना है आपको। तो कहने का ये मतलब है कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस से एक्सटेंशन नंबर 2 के साथ में आप जो दूसरी चीज आपको एक्सटेंशन में आप कंसीडर कर सकते हो वो है आपका टारगेटेड रीजन, आपका टारगेटेड रीजन। अगर आप सिर्फ इंडिया में टारगेट करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, इफ यू वुड लाइक टू टारगेट ओनली इंडिया, आपको कौन सा एक्सटेंशन लेना है, डॉट इन या डॉट को डॉट इन, वेरी गुड। अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में टारगेट करना चाहते हो, डॉट कॉम डॉट इन, क्लियर। So on the basis of the targeted region, select domain extension, क्लियर। ये दो फंडामेंटल चीजें हैं, राइट। तो अगर आप पर्टिकुलर रीजन में टारगेट कर रहे हो, यू शुड गो विद द एक्सटेंशन। फायदा क्या होगा ये डोमेन एक्सटेंशन का, डोमेन एक्सटेंशन का फायदा ये है फ्रेंड्स, गूगल को पता लगेगा कि आप कौन से रीजन को टारगेट कर रहे हो और वो रीजन के लिए गूगल आपको रैंकिंग में प्रायोरिटी देगा। नंबर 2, अगर आपका एक्सटेंशन वो कंट्री के स्पेसिफिक है, साइकोलॉजिकली ज्यादा ऑथेंटिकेट ऑथेंटिक समझकर साथ एंगेज। सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया में डॉट कॉम दिखाता या तो डॉट कॉम डॉट एयू दिखाता, लोग किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे, डॉट कॉम डॉट एयू पर। आप समझ रहे हो, दे विल ट्रस्ट मोर ऑन डॉट कॉम डॉट एयू, तो बात नहीं, राइट। दे विल ट्रस्ट मोर ऑन डॉट कॉम डॉट एयू। नहीं आशा मत बैठो, नहीं ना।
ओके, सो यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो दो पर्पज से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, पहला है नेचर ऑफ बिजनेस एंड दूसरा है टारगेटेड। अगर आप पूरे वर्ल्ड में टारगेट कर रहे हो, अगर आप पूरे वर्ल्ड में टारगेट कर रहे हो, यू शुड गो विद, बिकॉज .com है नॉर्मली पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट, ठीक है। आप यूएस को टारगेट कर रहे हो, कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड को कर रहे हो, ऑलवेज सिलेक्ट .com। पर्टिकुलर रीजन में कर रहे हो, ऑलवेज गो विद दैट कंट्री एक्सटेंशन, ठीक है। क्लियर है सबको, राइट। नंबर 2, ये क्वेश्चन आता है कि ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, अभी ये पार्ट पर फोकस करते हैं। ये पार्ट कौन सा है? तो ये पार्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? ये पार्ट में सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस ये है, ये पार्ट में सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका जो नाम है वो सामने वाला आसानी से एक बार रुककर बोल सके वैसा होना चाहिए। जैसे कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, अमेज़न में तो आपको रुकना भी नहीं पड़ता, अमेज़न आप एक साथ कर बोल सकते हैं। तो वैसा नाम चूज करो जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, एंड नंबर 2 सामने वाला एक बार रुक के। शाउट एंड हाइट में अगर आप चेक करोगे तो आपको 2 बार रुकना पड़ता है, शाउट एंड हाइट। ट्रेनिंग इन एसईओ उसमें भी 2 बार रुकना पड़ता है। वो इसलिए ऐसा है, वो इसलिए ऐसा है, वो इसलिए ऐसा है क्योंकि वो इसलिए ऐसा है क्योंकि नॉर्मली जो नेम है वो अवेलेबल नहीं है इसे, समझ रहे हो, राइट। क्योंकि ग्रेजुअली क्या होता है कि बहुत सारे डोमेन नेम बुक किए ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि एक बार रुके सामने वाला बंदा बोल सके वैसा डोमेन नेम लेना है, दैट इज बेस्ट। अगर नहीं है तो 2 बार रुके वैसा, ठीक है। ओके, नंबर 2 जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो हो सके तो बीच में हाइफन या नंबर को मत ऐड करो। होगा क्या, अगर आप डैश करोगे तो वो सामने वाले को ये नहीं पता लगेगा कि आपने अंडरस्कोर लिया है, वो कंफ्यूजन, करेक्ट। और हो सके तो नंबर को अवॉइड करना। सपोज मैंने शाउट एंड हाइट 1 ऐसा लिया है तो सामने वाला क्या कंफ्यूज होगा, एग्जैक्टली यहां पर ON1 है कि 1। Clear friends? This is what you need to remember when you choose a domain name. आप जब भी डोमेन नेम को चूज करो, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड नेम जब बनती है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। आपकी वेबसाइट पर जाने की बजाय और लोगों की वेबसाइट पर लोग चले नहीं जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। क्लियर? ओके, उसके बाद अगर इसको बाय करना है तो कहां से कर सकते हैं, राइट। तो और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है मैं यहां पर बताता हूं कि जब भी आप डोमेन नेम के लिए जाओ ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, लंबी सोच रखनी है। क्या करना है, लंबी सोच। व्हाट आई मीन बाय लंबी सोच, जो भी डोमेन नेम आप चूज करो वो ये सारे प्रोफाइल पर उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं वो चेक। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई जो डोमेन नेम चूज किया, सपोज हमने लिया कि भाई मार्केटिंग कंपास, सपोज, ठीक है, ये लिया मार्केटिंग कंपास। अगर ये डोमेन नेम ले लिया, ये तो ले लिया फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद क्या करना है,
इसको यहां पर चेक करना पड़ेगा। क्या ये टूल क्या बताता है? ये टूल ये बताता है कि ये नाम कौन कौन सी जगह पर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। फेसबुक पर ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, इंस्टाग्राम ऑलरेडी किसी ने ले लिया, पूरा पर ले लिया है या एरर है, ट्विटर पर टू लॉग है, यूट्यूब पर ऑलरेडी ले लिया है। तो मार्केटिंग कंपास से अगर आप डोमेन नेम भी लोगे तो मार्केटिंग कंपास ये सारी जगह पर आपको वो प्रोफाइल, वो नाम से आपको पेज या प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना। तो मैंने जो बोला कि लंबी सोच रख के ये करना। मानिए जब आप डोमेन नेम को चूज कर रहे हो तो इसके साथ में ये भी करना है कि ये सारी जगह पर आपको ये सारी जगह पर आपको चेक करके, ये सारी जगह पर आपको चेक करके के बाद ही डोमेन नेम को लेना है। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें जो मेजर प्रोफाइल है जैसे कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, जो आपके लिए मेजर है, राइट? हर एक के लिए जरूरी नहीं है कि ये सारी मेजर होती है, लेकिन जो जनरलाइज होती है वो बताता हूं। जैसे कि लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो ये नॉर्मल बेस्ट यूज होने वाली प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म पर अगर अवेलेबल है वैसा डोमेन नेम आप चूज करो, वैसा डोमेन नेम लॉगिन किया, वैसा डोमेन नेम आप चूज करो। ठीक है, क्लियर? उसके बाद जो है ये क्या है फ्रेंड्स, मैंने ये नाम ऐड किया तो मुझे क्या मिला, इतने कितने इसके कितने वेरिएशन अवेलेबल है वो मिल गया। यस, तो आप यहां से चेक कर सकते हो कि इट्स ओके, अवेलेबल नहीं है और कोई अवेलेबल है कि नहीं है। क्लियर? तो ये एक टूल है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, राइट? ऑलरेडी ये सारी चीज मैंने स्प्रेडशीट में स्टोर करके रखी है आपके लिए, राइट? आई हैव कीप इट इन द स्प्रेडशीट फॉर यू। और ये स्प्रेडशीट का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये स्प्रेडशीट का एक्सेस आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में निकाल दो, नो, you will have the access of this spreadsheet for the lifetime, so you don't have to worry। अभी आप फोकस करो इसको समझने में। क्लियर है फ्रेंड्स? चार चीजें चेक करके आपको इन नटशेल डोमेन नेम को लेना है। चलो, चार चीजें कौन कौन सी, कौन बताएगा? सबसे पहला डोमेन एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन माने, ठीक है। नंबर 2, very good, you can pronounce number 3, easy to remember, easy to remember. Number 4, domain name based on business. very good, domain name, name available on third party social media platform। ठीक है, क्लियर? इसके बाद क्या करना है और एक चीज मैं बताता हूं, राइट? तो ये चार फंडामेंटल चीज है। और क्या कर सकते हो कि अगर आपकी कंपनी, ध्यान से सुनना, मल्टीपल कंट्री को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि मेरी ऑफिस इंडिया में भी है, यूएस में भी है, कनाडा में भी है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपका टारगेटेड रीजन के हिसाब से आपकी सर्विस में चेंज होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर
शॉर्ट एंड लेना है तो मुझे कैसे लेना पड़ेगा, शाउट एंड आई और सी ए, शाउट एंड आई डॉट कॉम डॉट शाउट एंड आई डॉट को डॉट यूके। क्लियर है सबको? जैसे अमेजोन ने क्या किया है, अगर आप अमेजोन इंडिया को देखोगे तो अमेजोन कौन सा है, डॉट इन है। यूएस का है वो कौन सा है, डॉट कॉम। वर्ल्ड वाइड या तो यूएस के लिए, डॉट कॉम दो जगह से स्टैंड करता है, या तो यूएस के लिए या तो वर्ल्ड वाइड। क्लियर? तो गूगल का क्या है, गूगल का भी वैसा ही है। गूगल डॉट कॉम है वो वर्ल्ड वाइड है, इंडिया का गूगल डॉट को डॉट इन है, ऑस्ट्रेलिया का डॉट कॉम डॉट एयू है, यूके का डॉट को डॉट यूके है। सो अगर आपकी सर्विस रीजन के हिसाब से अलग अलग, रीजन के हिसाब से अलग अलग, क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, रीजन के हिसाब से डोमेन जो मेन है वो सेम रहेगा, एक्सटेंशन चेंज होंगे ताकि सामने वाले को समझने में आसानी हो। क्लियर है? ठीक है, जिससे सामने वाले को समझने में आसानी रहे। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, उसके बाद एक बार आपने डोमेन को ले लिया, आपको डोमेन कहां से ले सकते हो, वो मैं दिखाता हूं। आप यहां से ले सकते हो, GoDaddy से ले सकते हो, बहुत आसान है। जिस तरीके से आप कोई भी ऑनलाइन चीज को परचेज करते हो उसी तरीके से आप डोमेन नेम को भी ले सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर न्यूज़लेटर है, ये जे इन्फो है, ये यहाँ की लोकल कंपनी है। ठीक है, तो उनसे भी आप ले सकते हो, उनकी सर्विस अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे लेना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। मिल गया? अगर आप नॉट ऑनलाइन के लिए जाओगे, मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इंडिया कर देता हूँ। आपको रुपीज में दिखा है इसलिए मैंने इंडिया कर। क्या मिला, एक साल के कितने रुपए है, 75। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि डोमेन नेम बहुत सस्ते हैं। ठीक है, आप डॉट इन भी लोगे तो कितने हैं, ठीक है। मेरा ये सजेशन है, डोमेन नेम जो है वो आप, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं कि ये डोमेन नेम मेरे लिए फ्यूचर में भी काम में आ सकते हैं तो उसको परचेज करके रखो, उसको रिटेन करने की कॉस्ट ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको काम में आ सकता है। दूसरी, कई लोग डोमेन लेने का और बेचने का बिजनेस भी करते हैं, डोमेन ले लिया और मार्केट प्लेस पर उसको बेच दिया। ठीक है, पहले ये बहुत चलता था क्योंकि गूगल रैंकिंग में डोमेन नेम को बहुत प्रायोरिटी देता है, इसलिए लोगों को क्या था कि मेरे डोमेन नेम में अगर टारगेटेड कीवर्ड है तो मुझे रैंकिंग में फायदा मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी आपका डोमेन नेम में भले ही टारगेटेड कीवर्ड हो, अगर आपकी डोमेन की रिलेवेंसी और मदर वेक्टर से वो नहीं है तो रैंकिंग आपको मिलेगा नहीं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसकी वजह से पहले जितना अभी इसकी डिमांड नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको भी एज अ, जब आप बाय कर रहे हो तो कंसीडर कर सकते हो कि आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है, अगर लोकल बिजनेस, जैसे कि आप फ्लावर
फ्लावर को सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बुके है, फ्लावर है, उसको कर रहे हो तो आप अहमदाबाद फ्लावर शॉप .in ऐसा बाय कर सकते हो। होगा क्या फायदा, फ्लावर शॉप और अहमदाबाद तीनों के तीनों कीवर्ड आपके डोमेन नेम में आ गए, रैंकिंग में आपको। तो कहने का क्या मतलब है, जो और एक पैरामीटर है जब आप डोमेन नेम लेते हो तो ध्यान में क्या रखना है कि अगर आपका लोकल, लेकिन उसमें क्राइटेरिया क्या है, बिजनेस लोकल होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस लोकल और स्पेसिफिक है तो आप आपके डोमेन और आपका ऐसा ब्रांड नेम नहीं, अगर ब्रांड नेम है तो वो नाम नहीं चलेगा, ऐसा ब्रांड नेम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आपको डोमेन नेम ही ऐसा चूज करना है जिसमें टारगेटेड कीवर्ड आपका। कहाँ से आप एड टू कार्ट करो, एड टू कार्ट करके जैसे आप ऑनलाइन चीज को परचेज करते हो उस तरीके से डोमेन नेम बनेगा, ठीक है। तो आज सबको क्या करना है, एक डोमेन नेम सबको बाय करना है। कहाँ से बाय करना है, होस्टिंग जैसे भी कर सकते हो, ओडीडी मैंने यहाँ सारे नाम लिखे, ये सारे बी ग्रुप को मैं निकाल देता हूँ, ये 3 जगह से आप ले सकते हो, क्लियर है सबको। जब आपने डोमेन नेम का काम खत्म कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंड्स वो है मैनेजमेंट। क्या है वो, मैनेजमेंट। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, आपके डेटा, आपके जो डेटा है वो कभी भी लोकल सिस्टम में नहीं रखना। कहाँ पर रखना है, क्लाउड पर। कहाँ पर रखने हैं, क्लाउड पर। ये स्प्रेडशीट कहाँ पर है, लोकल सिस्टम में है नहीं, क्लाउड पर है। तो आपने क्वेश्चन आ सकता है, क्लाउड क्लाउड आप बोल रहे हो, क्या है क्लाउड, इंटरनेट से दुनिया के कोई भी कोने से आप एक्सेस कर सकते हो, राइट, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के कोई भी कोने से आप एक्सेस कर सकते हो, तो वो चीज क्लाउड पर है, वैसा कहा जाता है, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है, क्लाउड पर है उसकी। जैसे कि अगर ये स्प्रेडशीट मैंने मेरी सिस्टम में मानी मेरे डेस्कटॉप पर रखी है और घर पे जाके अगर मुझे ये शीट में कुछ चेंज करना है, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लोकल सिस्टम में पड़ी हुई। लेकिन लेकिन अगर ये चीज स्प्रेडशीट क्लाउड पर है मानी ऑनलाइन है तो मैं कोई भी जगह से इसको चेंज कर सकता हूँ, जहां पर मेरे पास फैसिलिटी और सिस्टम है या मोबाइल। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे डेटा कहां पर रखना है, क्लाउड। क्लाउड पर जो डेटा स्टोर करो उसको 3 हिस्स भाग में बांटना है, प्राइमरी 3 हिस्सों में बांटना है। जो फाइल्स है आपकी, जो फाइल्स है उसको कहां पर स्टोर करना है, ड्राइव में फोल्डर बनाकर। कहां पर स्टोर करना है फ्रेंड्स, ड्राइव में फोल्डर बनाकर। यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, एक फोल्डर बना लो, जैसे यहाँ पर बनाया है मैंने अलग अलग फोल्डर फ्रेंड्स। आप क्या कर सकते हो, फोल्डर बनाने के बाद जो भी चीज वो डोमेन के रिलेटेड आप ढूंढो, एनालिसिस करो, कोई भी चीज आपको मिले तो वो ऐसे वैसे कहीं पर भी नहीं रखनी है। कहां पर रखनी है, ड्राइव पर ही रखनी। नंबर 2, जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए क्या यूज करना है, यही फोल्डर में आपको यही मानी सपोज मेरा डोमेन नेम है, ये है मेरा डोमेन एग्जांपल के तौर पर। तो मुझे अगर फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर ये फोल्डर में आने के बाद न्यू में जाकर गूगल डॉक में जाना है। गूगल डॉक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑनलाइन वर्जन, राइट। कोई भी कंटेंट क्रिएट करो कभी भी लोकल सिस्टम में क्रिएट नहीं करना है, क्लाउड पर क्रिएट करना। क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप क्रिएट करने के बाद आप जो भी करेक्शन है उसके लिए कमेंट की और जो अदर फैसिलिटीज है उसको आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, यूज कर सकते हो। सपोज मुझे
यहाँ पर कोई चेंज करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऐड कमेंट करके जिसके पास इसका एक्सेस है उसको दिखेगा चिराग शाह ने ये कंटेंट में ये चेंज रेकमेंड है। क्लियर? ये सारे क्या तरीके हैं काम को, प्रोजेक्ट को प्रोफेशनली मैनेज कैसे किया जाता है। लोग गलती क्या करते हैं, अगर मैं आप में से, अगर आपने 10 पेज क्या या 15 पेज की वेबसाइट बनाई है और मैं पूछूं कि ये पेज का कंटेंट कहाँ पर है, अब ढूंढो इसने मेल तो किया था, नहीं किया ना, राइट? 100% ऐसा होगा। लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल सिस्टम पर है, सारे कंटेंट आपने क्या किया है, एक ही डॉक में अलग अलग पेज पर। नंबर 3, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां पर स्टोर करनी है, स्प्रेडशीट में। जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां पर स्टोर करनी है, स्प्रेडशीट में। तो 3 फाइनली क्लाउड पर आपको चीजें कहां पर रखनी है, उसका आ गया। 3 चीजें आ गई फ्रेंड्स। जो फाइल्स है, इमेजेस है, वीडियोस है, उसको कहां पर रखना है, ड्राइव में, फोल्डर। कंटेंट है उसको कहां पर रखना है, आप जो वेबसाइट के लिए या और कोई कंटेंट लिखते हो उसको डॉक पर। क्यों मैंने स्प्रेडशीट की जगह पर डॉक को पसंद किया, क्योंकि उसमें स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स दिखेगी, राइट? और वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरी, जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी जो भी आपके कलीग्स है, जो भी आपकी टीम है, उसको यहाँ पर शेयर में जाकर उसको एक्सेस देना है। जो लेवल का देना है वो आपके ऊपर है। सबको काम को शुरू करने से पहले क्या करना है वो पता लग गया, ठीक है फ्रेंड्स? वेरी गुड। नंबर 3, हमने अच्छा फोल्डर बना दिया, फाइल बना दी, स्प्रेडशीट बना दी और डॉक बना दी, डोमेन नेम भी परचेज कर लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, होस्टिंग। मानी जो वेबसाइट बनाओगे उसके डेटा को कहां पर रखोगे। होस्टिंग का क्या मतलब है, इंटरनेट पर अगर कोई यूजर ये डोमेन नेम पर एंटर करता है तो क्या होगा, ये फ्लो कैसे होगा, जैसे ही मैंने ये डोमेन नेम लिखा, ये डोमेन जहां पर होस्टिंग पर पॉइंट किया है वहां पर डेटा लेने के लिए जाए, वहां पर डेटा लेकर आपके ब्राउजर में उसको दिखाएगा। तो जहां पर आपने डेटा रखा है उसको टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, होस्टिंग। इसको टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, होस्टिंग। मानी आपकी वेबसाइट का डेटा। तो जब आप परचेज करते हो सबसे पहला है आपको होस्टिंग लिनक्स में लेना है या विंडोज में लेना है, या तो AWS भी अभी आ गया है, तो आपको किस में लेना है। तो अगर आपकी वेबसाइट, ध्यान से सुनना, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, जैसे कि ASP.NET है, C# है, उसमें अगर आपकी होस्टिंग बनी हुई, उसमें अगर आपकी होस्टिंग बनी हुई तो आपको विंडोज का ही होस्टिंग लेना पड़ेगा, लिनक्स का होस्टिंग नहीं चलेगा। लिनक्स अगर आपकी वेबसाइट कोई भी ओपन सोर्स में बनी, जैसे कि PHP, राइट, जैसे कि PHP के बेसिस पर क्या बना है, सारे CMS पर, जैसे कि लारावेल है, वर्डप्रेस है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, रूबी एंड रेल है, मजेंटो है, राइट। ये सारे क्या है, रेडीमेड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। शॉपिफाई है, शॉपिफाई तो खुद का होस्टिंग देता है। ये सारी चीजें है, मानिए सारे ओपन सोर्स का मतलब क्या है, वो उसके कोड का दुनिया में कोई भी डेवलपर यूज कर सकता है, कोई भी फीस पे करे बगैर। लेकिन अगर आपको .NET में वेबसाइट बनानी है तो जो .NET का जो फ्रेमवर्क है जिसमें आप वेबसाइट बनाओगे
उसको लेने के लिए आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट को पैसे देने पड़ेंगे उसके लाइसेंस के लिए। जैसे विंडोज है, लोग फ्री का वर्जन यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली पे करना पड़ता है विंडोज के और एमएस ऑफिस को लेने के लिए। एग्जैक्टली वो वैसा है। क्लियर है सबको फ्रेंड्स? ऐसी चीज को दो है, एक तो पहले लिनक्स में लेना है या तो विंडोज में लेना है। तो अगर आपकी वेबसाइट ओपन सोर्स पे बनी हुई है जैसे कि PHP, क्या करना है, हम लिनक्स को होस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है तो आपको विंडोज का ही होस्टिंग करना पड़ेगा। नंबर 2, स्पेस कितनी लेनी, स्पेस कितनी लेनी, राइट? स्पेस मानी जगह, राइट? जैसे कि आपका ड्राइव है, आपकी लोकल सिस्टम होती है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ड्राइव होता है। ये इस तरीके से है ड्राइव, राइट? तो ये जो ड्राइव है उसमें आपको दिखता है कि भाई 6.37 GB फ्री ऑफ 118 GB, ठीक है? तो यहां से जिस तरीके से ये दिखता है आपको, उसी तरीके से आपको जो इसमें कितनी स्पेस है, 118 GB स्पेस है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, जब आप होस्टिंग लेते हो तो आपको सबसे पहले लिनक्स एंड विंडोज, नंबर 2 कितनी स्पेस लेनी। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप जाओ तो अलग अलग उसमें मिलती है, 100 GB है, 10 GB है, 20, मिनिमम 10 GB, मिनिमम कितनी लेनी है, 10 GB। उसमें क्राइटेरिया है, अगर आपकी 10 या 20 पेज की वेबसाइट है तो 10 GB मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी ई कॉमर्स या बड़ी वेबसाइट जिसमें आपने 3-4 हजार पेजेस है तो यू शुड गो विद 100 GB, यू शुड गो विद 100 GB, ठीक है? तीसरा जो कंपोनेंट है वो कहां से मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ, वो मैं तीनों चीजों आपको एक साथ में दिखाता हूँ, ठीक है? जो तीसरा कंपोनेंट है फ्रेंड्स, जो तीसरा कंपोनेंट है वो है बैंडविड्थ, वो है बैंडविड्थ। तो क्या है बैंडविड्थ, व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ मानी जब भी आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपकी सपोज ये पेज 10 KB का है या तो 50 KB का है या तो 100 KB का है। इस 100 KB का जो पेज है वो जैसे ही मैं यहाँ पर डोमेन नेम लिखूंगा, वो 100 KB का पेज आपका जो सर्वर है वहां पर लेने के लिए जाएगा और वहां से लाकर जितनी भी स्पेस वहां से वो लाया या तो यहाँ पर ब्राउजर में लोड की, वो लाने में जितने डेटा को यहाँ पर लोड किया उसको क्या कहा जाता है, बैंडविड्थ। पहले क्या होता था आपको पता है कि जब यूनिवर्सिटी में रिजल्ट का टाइम होता था तो वेबसाइट डाउन हो जाती थी, लेकिन पहले बहुत फ्रीक्वेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? वो होने का प्राइमरी रीजन है कि उनकी जैसे उनकी बैंडविड्थ है कि भाई 10 GB डेटा आ सकता है एक दिन में फॉर एग्जाम्पल या एक महीने, लेकिन इतने सारे लोग आ गए तो 100 KB उसने किया लेकिन 5000 लोग आ गए तो इतने KB का यूज हो गया, डिवाइडेड बाय 1024 मानी 481 MB का यूज हो गया। लेकिन अगर 5000 की जगह पर 5 लाख लोग आ गए तो इतने डिवाइडेड बाय 1024, 47 GB का डेटा एक ही दिन में मिला। मैंने KB से MB में ट्रांसफर करने से 1024 से डिवाइड किया और MB को GB में ट्रांसफर करने के लिए अगेन 1024 से डिवाइड किया। तो अगर जो वेबसाइट है उसकी बैंडविड्थ सिर्फ 20 GB की है एग्जांपल, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। क्लियर? सो बैंडविड्थ ये पहले के जमाने की बात है। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, जो बैंडविड्थ होती है वो नॉर्मली कैसी होती है,
तो क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, ये तीन फंडामेंटल चीज है, और जो चौथी है वो है उसका सर्वर लोकेशन। चौथी जो चीज है वो उसका सर्वर लोकेशन। ये रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका टारगेटेड रीजन इंडिया है और आपने सर्वर लोकेशन लिया है यूएस, तो यूएसए से वो डेटा को आने में कंपेयर टू इंडिया ज्यादा टाइम लगेगा, वो मिली सेकंड में होगा। आप में से किसी को ये हो सकता है कि ज्यादा लगेगा, माने कितना होगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ऐसा नहीं, मिली सेकंड। लेकिन गूगल उसको नेगेटिवली कंसीडर करता है। गूगल हमेशा, ध्यान से सुनना, रैंकिंग में ये बहुत प्राइम फैक्टर है और कम लोगों को पता है। कोई भी वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो, उसका डेटा मानी होस्टिंग और उसका टारगेटेड रीजन मानी जहां से यूजर ओपन करने वाला, वो दोनों अगर एक ही रीजन में होंगे, गूगल आपको रैंकिंग में हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी देगा। डिसीजन आपको कब लेना है? ये डिसीजन आपको कब लेना है कि श्योर, ये डिसीजन आपको कब लेना है फ्रेंड्स? ये डिसीजन आपको कब लेना है? एग्जैक्टली, डोमेन नेम नहीं, होस्टिंग को परचेज करने पर लेना है। अगर आप में से किसी को भी होस्टिंग लेना है तो वी आर अ प्राइम मेंबर, तो हम आपको अच्छा डिस्काउंट दे पाएंगे। तो आप क्या करना, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो हमारा कूपन कोड है या तो जो भी रेफरल कोड है वो उसमें डाल दें। ओके सर। और उनको जो बेस्ट डिस्काउंट मिले वो उनको बता दें। श्योर सर। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, 100। यहाँ पर जो मेरे दिमाग में है ना वो मैं लिख देता हूँ, बैंडविड्थ एंड एसएसएल क्या है? एसएसएल मानी जब भी आप ये वेबसाइट को ओपन करते हो तो यहाँ पर ये आपको ताला दिखता है, ये एसएसएल। एसएसएल का मतलब क्या है? आपका ये जो कनेक्शन है, मानी जो आप वेबसाइट ओपन करते हो ब्राउजर में, वो सिक्योर है आपकी वेबसाइट पर। ये वायरस के माध्यम से ये वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर वायरस आने की संभावना नहीं है। ये चीज को ध्यान में कब रखना है फ्रेंड्स? एसएसएल को जब भी आप कोई भी वेबसाइट पर, ध्यान से सुनना, पेमेंट करने के लिए जाते हो, कभी भी एसएसएल के बगैर आपकी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है वेबसाइट। वरना क्या हो सकता है, आपके डेटा को चुरा सकते हैं, उसका मिसयूज हो सकता है। ये साइन के बगैर कोई भी वेबसाइट पर कभी, मैं तो बोलता हूँ, देखना ही नहीं। बाय करने की तो चीज बात की है, आपको कुछ लेना ही नहीं। ऐसा ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो आपकी जो सिस्टम है, आप जो डेटा उस पर ऐड कर रहे हो, उसकी सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं है या फिर सिक्योरिटी खतरे में है। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? देखना है कि वो लॉक वाला सिंबल है कि। वेरी गुड। उसके बाद है बैकअप। बैकअप भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर बैकअप का भी लिख देता हूँ। एक है इस के बाद टाइप, उसके बाद बैंडविड्थ, उसके बाद सर्वर लोकेशन, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, नहीं, सर्वर लोकेशन के बाद एसएसएल, के बाद बैकअप।
Backup is also very बात ये 7 चीजें आपको होस्टिंग को लेने वक्त होस्टिंग को बाय करते वक्त ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर ध्यान में नहीं रखा तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। क्लियर है सबको? उसके बाद आपने होस्टिंग भी परचेज कर लिया, उसके बाद आपको ईमेल आईडी बनाना है। वो कैसे बनाना है? प्रोफेशनल ईमेल आईडी, जो वो धोनी की पहले ऐड आती थी ना, आज से 1 साल पहले धोनी की ऐड आती थी कि आप सामने वाले को जब आपका ईमेल आईडी देते हो तो अगर जीमेल वाला दोगे, या जीमेल वाला देने की बजाय जो जीमेल वाला देता है वो क्या करता है, अपने बिजनेस को उसने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है। अगर वो अपने डोमेन नेम का ईमेल प्रोफेशनल ईमेल आईडी देगा तो उसमें दिखेगा कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने का है। आपका विजिटिंग कार्ड है, या तो आप किसी को भी दे रहे हो तो आपके प्रोफेशनल ईमेल आईडी को, और वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है, बहुत आसान है, मैं सिखाता हूँ आपको। आपने होस्टिंग ले लिया फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है, होस्टिंग भी कैसे लेना है, बहुत आसान है। सपोज मैंने ये लिया, कितनी प्राइस है इसकी, क्या देता है मुझे, एक वेबसाइट 50 GB का SSD, मानी आपकी स्पीड अच्छी मिलेगी। कितने विजिटर्स के लिए काम का है, 10,000 विजिटर अगर वेबसाइट पर आते हैं तो ये प्लान आपके लिए अच्छा है। ईमेल अकाउंट कितने बनेंगे आपके, कितनी बैंडविड्थ मिलेगी, 100। अभी बैंडविड्थ का आ रहा है ना दिमाग, डेटाबेस मानिए अगर आप CMS वेबसाइट बना रहे हो ना तो आपको डेटाबेस बनानी पड़ेगी MySQL या उसमें SQL सर्वर, ठीक है। तो उसकी वो डेवलपर को है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो डेटाबेस क्या मिल रहा है, क्लियर है? अभी समझ में आ गया कि कौन से पैरामीटर को किस तरीके से ध्यान में रख के करना है। वेरी गुड। यहाँ से परचेस करने के बाद आपको वो परचेस करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, दे देना डेवलपर को कॉन्फ़िगर कर, डोमेन नेम के साथ पॉइंट कर देगा, कॉन्फ़िगर कर देगा। मानी जो आपने होस्टिंग ली है और डोमेन नेम, वो दोनों अलग अलग होंगे ना, तो डोमेन को होस्टिंग पर पॉइंट करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई यूजर आपके डोमेन नेम को एंटर करे तो उसको कहां से डेटा लेकर उसको रिफ्लेक्ट करना है वो पता चल जाए। अभी क्या करना है, ईमेल आईडी बनाना है। चलो हम लोग बनाते हैं, बहुत आसान है, एकदम आसान, सिंपल। shoutandI.com और लास्ट में cPanel। ध्यान से सुनना, उसमें नहीं ओपन हो रहा है, ट्रेनिंग इन एसईओ में ले लेते हैं। हो गया? नॉर्मली ध्यान से सुनना, अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स, अगर आपकी वेबसाइट लिनक्स के होस्टिंग पर है तो cPanel लिख के आसानी से आप क्या कर सकते हो, cPanel में लॉगिन हो सकते हो। cPanel मानी कंट्रोल पैनल, जिसमें आपकी वेबसाइट की जो डेटा है वो सारे इसमें लॉगिन होने के बाद आपको दिखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन। अनफॉर्चुनेटली लॉगिन ये इनवैलिड है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि सही लॉगिन कौन सा है, राइट। तो ये मैं कमिंग लेक्चर में एक बार चेक करके आपको बताऊंगा। अभी मेरे पास इसका लॉगिन नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, मैं आपको कमिंग लेक्चर में शुरू में बता दूंगा, मुझे याद नहीं, ठीक है। ओके, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा रिस्की है, इसलिए मुझे एक बार लॉगिन क्रेडेंशियल आ जाने के बाद ही रखना है, क्योंकि वायरस इससे आ सकता है अगर मैंने यहाँ पर ओपन किया और ये सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ओके, आसान है, मैं दिखा दूंगा। आप जो ईमेल आईडी बनाते हो वो कौन से बनाने चाहिए, एकदम आसान है बनाना।
कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा। तो चिंता मत करना। क्या रखना है, कौन कौन सी ईमेल आईडी बनाना है। तो बिफोर सर्विस एंड आफ्टर सर्विस, मानी सामने वाला बंदा आपको सर्विस देता है उससे पहले, मानी प्री सेल एंड आफ्टर सेल। इसको और टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, बिफोर सेल तो बिफोर सेल में कौन कौन सा ईमेल आईडी चलेगा, राइट। दूसरा सेल से इन्फो है, ये सारा कहां पर चलेगा, पी ना दोस्त ना तो ये सारा कहां पर चलेगा, बिफोर। आफ्टर सेल क्या चलेगा, सपोर्ट एंड हेल्प, या तो आपकी टीम का ईमेल आईडी, राइट। एम्प्लॉय नेम @ लॉजिक से ईमेल आईडी क्रिएट करना है बता सकते हैं, क्यों क्रिएट करना है वो बता सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, क्या करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो कैसे करना है, बहुत आसान है। सपोज मुझे नया टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, टूर ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर इन, आ गया, आकाश टूर्स, सॉरी अक्षर टूर्स, गुजरात टूरिज्म में ये आ गया, रिवर रिवियर रिवियर टूर्स, रिवियरा टूर्स, मैप्स ऑफ इंडिया, स्वान टूर्स, मिल गया। क्या होगा इससे, आपको आपके कॉम्पिटिटर आसानी से मिल जाएंगे। तरीका क्या है कॉम्पिटिटर को ढूंढने का, कुछ नहीं करना है, आप जो कीवर्ड से आपकी वेबसाइट को टॉप में लाना चाहते हो, या तो जो कीवर्ड आपका टारगेटेड ऑडियंस ढूंढ रहा है, टारगेटेड ऑडियंस आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को लेने के लिए ढूंढ रहा है, उसको सिर्फ ऐड करना है गूगल पर, और आपको पूरा लिस्ट गूगल दे देगा जो आपके ये टाइप के जो कॉम्पिटिटर है। मैं यहां पर लिख देता हूं, यू कैन फाइंड competitors easily by searching on the Google for your keywords, that is words your targeted audience, search on the Google find or service। मुझे चेक करना है डिजिटल मार्केटिंग, मिल गया मुझे कॉम्पिटिटर, डाउट नहीं, मेरी खुद की कंपनी है स्टूडियो 45 कम्युनिकेशन क्राफ्ट एंड सो ऑन, ये सारे क्या है मेरे कॉम्पिटिटर है। ये कॉम्पिटिटर में से क्या सीख लेनी है, ये हम कॉम्पिटिटर से क्या सीख लेनी है, ये सारी चीज में आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं पता है ना। जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट या बिजनेस को सोच रहे हो, या तो आपका क्लाइंट बिजनेस के लिए सोच रहा है ऑनलाइन ले जाने के लिए, तो कौन सी सिस्टम से आपको पूरी तैयारी करनी है, डोमेन नेम से लेकर मार्केटिंग तक, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोग कौन से पेजेस पर है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो मैंने ये सपोज ये कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को ओपन किया, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया,
मुझे क्या दिखाना है वो मैं दिखाना की वेबसाइट से कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है वो मैं अभी आपको बताऊँ। सबसे पहले उनकी डिजाइन कैसी, हाउ इज द डिजाइन, ठीक है। तो ये एक टाइप की डिजाइन है, प्लेन वाइट डिजाइन है, ठीक है। वन, नंबर टू, इसकी ऑरेंज के थीम में, ऑरेंज प्लस ब्लैक वाली थीम की है, ठीक है। एंड मीडिया 5 में अगेन येलो थीम की है, ठीक है। और ओवरऑल इट इज गुड डिजाइन। तो ये सबसे पहले क्या ध्यान में रख, क्या उससे सीखना है। नंबर टू, उन्होंने कॉल टू एक्शन कौन सी यूज की है, चलो आप बताइए इसने कौन सी कॉल टू एक्शन यूज की है। गेट इन टच वाला जो वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर टू कौन सी कॉल टू एक्शन है, कॉल और व्हाट्सएप मीडिया। वेरी गुड। नंबर थ्री कौन सी कॉल टू एक्शन है, और कौन सी कॉल टू एक्शन है, गेट अ कोड, गेट अ कोड। व्हाट्सएप मीडिया फाइल, क्लियर। कौन सी कॉल टू एक्शन है, फाइंड आउट हाउ। वेरी गुड। पर वो मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कॉल टू एक्शन नहीं है, लेकिन कॉल टू एक्शन बोल सकते हो। चलो उसके बाद और कोई कॉल, व्हाट्सएप सिंबल है वो उसका टच पॉइंट है, उसको कॉल टू एक्शन नहीं कहा जाता। रिक्वेस्ट केस्ट। सीधी डिटेल्स मिल जाती है। एग्जैक्ट। कौन सी कॉल टू एक्शन है इनकी, लेट्स गो, गेट स्टार्टेड, लेट्स टॉक, गेट स्टार्टेड, कॉन्टेक्ट अस। एक चीज आपने नोटिस की फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ ये गेट स्टार्टेड आता है, और जैसे ही नीचे लेकर जाता हूँ कॉन्टेक्ट आता है, करेक्ट, ठीक है। सो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये कॉल टू एक्शन आपको नोट करना है, और उसमें से जो आपको अच्छी लगे। मैं क्यों ये वेबसाइट को रेफरेंस के तौर पर रख के आपको बताता हूँ, क्योंकि जो लोग टॉप में आ रहे हैं आपकी इंडस्ट्री, वो लोगों ने रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके ये कॉल टू एक्शन को रखा होगा कि किससे उसको ज्यादा लीड मिलती है। आपको क्या मिल जाएगा, रेडीमेड। उसने जो एफर्ट लगाई है उसका फ्रूट आप उससे रेडीमेड ले सकते हो। तीसरी क्या चीज है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। चलो इसके क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है आप मुझे बताना। हाँ, ये उसका है यूनिक सेलिंग पॉइंट। उसके अलावा उसने कोई हाईलाइट नहीं किया है अपने यूनिक सेलिंग। चलो इसका देखते हैं। ये है, ये कंपनी के साथ जिन्होंने काम किया है। यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, उसका एक रेफरेंस होता है, ठीक है। आप समझो ये वेबसाइट टॉप में आ रही है, ये टेस्टिमोनियल है ये। आप समझो कि ये वेबसाइट टॉप में आ रही है और इन्होंने अच्छी तरीके से यूएसपी को भी ध्यान देना चाहिए, वो तो सामने वाले को पता लगना चाहिए ना। ये यूएसपी, ठीक है। कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, कितना एक्सपीरियंस, कितने क्लाइंट्स है, कितने कीवर्ड को टॉप पे लाए हैं, कितनी लीड जनरेट की है अभी तक, ठीक है। क्लियर है सबको।
और नंबर ऑफ पेजेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको क्या सीखना है यहाँ से, आपकी वेबसाइट की नेविगेशन कैसी रखनी है। जैसे कि इनकी नेविगेशन क्या है, सर्विसेज है और ये सारी सर्विसेज है और अबाउट और इंटरनेशनल बिजनेस है, अबाउट है, कल्चर है, करियर है, ब्लॉग है, केस स्टडीज है, कॉन्टेक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपकी जब आप नेविगेशन जर्नी बनाते हो आपको यहाँ पर उसको साइट मैप भी कहा जाता है। टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है, साइट मैप। तो आपको किस तरीके से बनाना है, मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या रहेगा, होम पेज। उसके बाद यहाँ से क्या सीखा हमने, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, दिस, ठीक है। तो सर्विसेज, सर्विसेज में क्या रखना है, कि भाई इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, बाद जो भी नाम लिखा है वो एंड सो ऑन। उसके बाद क्या होगा, क्या आता है, क्या लिया है इन्होंने, अबाउट, अबाउट कल्चर, करियर, लॉ, केस स्टडीज एंड कॉन्टेक्ट। ठीक है, चलो हम लोग और एक वेबसाइट को देखते हैं। इन्होंने मेगा मेनू बनाया है, राइट, जिससे एक ही लोकेशन से सामने वाले को आसानी से मिल जाए कि वो लोग कौन कौन सी सर्विस देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्या कर सकते हो आप, आइडियाज ले सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया आपका नेविगेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली 10 वेबसाइट को या पहली 5 वेबसाइट को आप रिफर करोगे तो आपको आपकी वेबसाइट पर कौन कौन से पेजेस बनाने चाहिए उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर है सबको यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है वो हम लोग कमिंग लेक्चर में डेडिकेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च मानी बहुत सिंपल है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट पर लोग कौन कौन से वर्ड से ढूंढते हैं, उसकी डिमांड को और उसके वेरिएशन को पता करना मानी कीवर्ड रिसर्च। दो चीज पता रखनी चाहिए, वेरिएशन एंड डिमांड मानी सर्च वर्ड, डिमांड मानी सर्च वर्ड, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सिस्टमेटिक तरीके से करना और ऑथेंटिकेट टूल से करना। सिस्टमेटिक तरीका मैं सिखाऊंगा, ऑथेंटिकेट टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। के बाद पेज एलिमेंट, मानी आपको पेज में क्या क्या रखना है। तो जब भी आप पेज के एलिमेंट को बनाते हो फ्रेंड्स, राइट, उसको वायर फ्रेम भी कहा जाता है। आपको वो पेज को 4 हिस्सों में बांटना है, हेडर, कैसे मैं दिखा सब कुछ वेबसाइट। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, जहां पर मेरा कर्सर है वहां पर देखना। ये पार्ट कहां क्या है, ये हेडर खत्म हो जाएगा यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन है वो क्या है, पहला। यहाँ से जो शुरू होता है वो क्या है, कंटेंट, यहाँ तक। और यहाँ पर जो है वो क्या है, अगर व्हाट वी कंसीडर एज अ रीडर। उसके बाद वेबसाइट का लेआउट बनेगा, वायर फ्रेम के बाद कैसी दिखेगी आपकी वेबसाइट। उसके बाद क्या बनेगा, आपकी वेबसाइट की HTML, HTML के बाद उसको वर्डप्रेस में या तो और कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने का क्या फायदा है, आप खुद नॉन टेक्निकल बंदा भी वेबसाइट में अपने आप चेंजेस कर सकता है। कौन से चेंजेस कर सकता है, 3 लेवल के चेंजेस कर सकता है। नंबर 1, कंटेंट को चेंज करना।
ऐड मॉडिफाई डिलीट, इमेज को ऐड मॉडिफाई डिलीट करना और नए पेज को बनाना। वेरी गुड। उसके बाद कंटेंट क्रिएट करो गूगल डॉक में और वेबसाइट को लाइव करो। ये जर्नी है वेबसाइट लाइव करने की। लोग ये सब करके वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, लोग गलती क्या करते हैं, वेबसाइट लाइव करने के बाद ये सारे चीज छोड़ते हैं कि भाई एलिमेंट सारे है कि नहीं है, कॉल टू एक्शन बटन है कि नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस जो रैंकिंग में लाने हैं वो है कि नहीं है, वो बनाने के बाद सोचते हैं। एक्चुअल क्या करना है, बनाने से पहले ये सारी एनालिसिस और रिसर्च करना है, उसके बाद डेवलपमेंट या डिजाइनिंग स्टार्ट करना है। फायदा क्या होगा, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो जो चीज आपको रिजल्ट लाने में हेल्प करेगी वो पहले से आपकी वेबसाइट में होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपकी प्रेजेंस अलग अलग वेबसाइट पर क्रिएट करना है। फेसबुक है, ट्विटर है, आपका पेज जो हमने नो ईएम से देखा था ना, ये नाम अवेलेबल है कि नहीं, वो क्यों चेक किया, ये रीजन बनाने के बाद ये सारे प्लेटफॉर्म पर वही नाम से, सपोज एक जगह पर शाउट एंड हाइक है, दूसरी जगह पर फेसबुक पर शाउट अंडरस्कोर हाइक है, तीसरी जगह पर और कुछ है, यूजर विल गेट कंफ्यूज, गूगल विल आल्सो गेट कंफ्यूज। क्लियर? लास्ट, उसके बाद मार्केटिंग स्टार्ट होगा। आपको चेक करना है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर आएगा, उसके बाद आप उस वक्त आप उसको ज्यादा अच्छी तरीके से कोरिलेट कर पाओगे। हमारा डेडिकेटेड लेक्चर है जिसमें आपको, डेडिकेटेड लेक्चर है जिसमें मैं आपको, और आप एक्सरसाइज कर लेना, एक्सरसाइज जो आप करो कमिंग लेक्चर में उस वक्त मैं इसको चेक कर, ठीक है, ताकि सब लोगों को पता लगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग रुकते हैं। राइट, आज के टॉपिक में जो आपकी एक्सरसाइज क्या है, 3 डोमेन पर आपको ये करना है। कैसे करना है वो सैंपल एक्सरसाइज से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 डोमेन की कॉलम बना देनी है, और वो डोमेन कौन से लेने हैं, जो पहले लेक्चर में आपने जो डोमेन लिए वही लेना। हर एक लेक्चर में डोमेन नेम चेंज मत करना। पूरी ट्रेनिंग के दौरान 2 या 3 जो पहले लेक्चर में लिए थे वही लेंगे। आपके लिए एक केस स्टडी तैयार हो जाएगी, ये पूरा काम आपने किया है पूरी ट्रेनिंग के दौरान, और वही आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, यहाँ पर हम डिस्कस किया उसको फटाफट कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है, कौन से टॉपिक के लिए कर रहे हैं हम लोग, आज कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, यस, हाउ टू वेबसाइट या तो ऐप लाइव स्टेटस। ठीक है, गोल क्या है हमारा, तो ये है कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। रिजल्ट मानी रैंकिंग, engagement, lead after we make website or app। बेनिफिट क्या है उसके ऊपर डिस्कस किया, उसका बेनिफिट क्या है तो बताएगा। रैंकिंग अच्छी मिलेगी गूगल में। सबसे पहला फ्रेंड बेनिफिट ये है कि बनाने के बाद आपको चेंजेस बहुत कम करने पड़े। नॉर्मली हमने क्या देखा है पता है, हमारे पास कोई भी वेबसाइट आती है ना, तो हमें 50 चेंजेस तो लाने के बाद करने पड़ते हैं, क्योंकि जब कोई भी डिजाइन करता है ना तो ये सारी चीज ध्यान में नहीं रखता है, और डिजाइनर का ये काम नहीं है, डेवलपर का काम नहीं है। उनका काम सिर्फ वेबसाइट बना के आपको दे देना, आपको एनालिसिस करके उनको गाइड करना पड़ेगा। आप वेबसाइट के कौन हो, इंटीरियर डिजाइनर। आप कौन हो, इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर तय करता है गेट कहाँ पर रखना है, वेंटिलेशन कहाँ पर रखना है,
फ्रेम कहां पर रखना है, राइट? करना नहीं है, इंटीरियर डिजाइनर कभी करता नहीं है, सजेशन देते हैं। करवाता है, सजेशन देता है, गाइडेंस देता है। तो आप वेबसाइट के इंटीरियर डेकोरेटर हो। आपका काम क्या है? कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, कॉल टू एक्शन क्या रखनी है, सेक्शन वेबसाइट में कौन कौन से पेज पर कौन कौन से एलिमेंट रखने हैं, बैनर में क्या रखना है, वो सारी चीज कौन गाइड करेगा? डिजिटल मार्केटर गाइड करेगा। ठीक है। सो बेनिफिट ये है कि यू कैन गेट फास्ट improvement money, ranking, engagement, view। हाँ, फास्ट क्यों? क्योंकि वो चेंजेस करने में टाइम नहीं जाने वाला है। लाइव करने के बाद सीधा प्रमोशन स्टार्ट कर देना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो ऑलरेडी आपने उस पर ही ध्यान में रख ली है। कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन बताएगा? जो ऊपर आपने स्टेप्स डिस्कस किए वो एक के बाद एक आप लोग बताओ। चलो, यस फ्रेंड्स, बताइए। वृंदा आपसे स्टार्ट करते हैं। वृंदा आप बताइए, कौन सा है सबसे पहला स्टेप? जी आप बताइए, अपना माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हो। यस पुतंग, आप भी बता सकते हो। पहले तो एक्सटेंशन चूज करना। वेरी गुड। सबसे पहला है कि आप फोल्डर को ड्राइव पर आपकी चीजों को बनाओ। क्रिएट स्टोर डेटा एट वन सेंट्रल लोकेशन। ड्राइव। नंबर टू क्या करना है? नंबर टू क्या करना है? इंफॉर्मेशन स्प्रेडशीट। चूज डोमेन नेम या सिलेक्ट डोमेन नेम। उसके बाद क्या करना है? ईमेल आईडी जनरेट करना है। नहीं, डोमेन नेम के बाद ईमेल आईडी नहीं करना है। हॉस्टिंग। करना के बाद सब जगह पे वेरी गुड, वो डोमेन नेम के वक्त करना है। उसके बाद यस यस बताइए दृष्टा। हॉस्टिंग। यस, हॉस्टिंग। हॉस्टिंग। होस्टिंग, यस होस्टिंग। उसके बाद SSL होस्टिंग के बाद क्या करना है? यस, SSL सेट करना। वो होस्टिंग का ही पार्ट है। होस्टिंग में जो 7 चीजें बताई वो सातों की सातों चीजें होस्टिंग को लेते वक्त कर लेना। फिर उसके ईमेल बाद आईडी। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस। वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन। यस, वेबसाइट। वेबसाइट के पार्ट डिसाइड करना। यस, वेबसाइट की सबसे पहले करना है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कि आप कॉम्पिटिटर के एनालिसिस के बगैर इसको नहीं कर सकते। और कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के बाद कीवर्ड रिसर्च भी करना है। राइट, कीवर्ड रिसर्च बाद में करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कीवर्ड रिसर्च इसलिए मैंने पहले बोला कि नेविगेशन को बनाने में आपको थोड़ा हेल्प करेगा कीवर्ड रिसर्च, वो मैं कमिंग लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद एलिमेंट्स या वायर। उसके बाद वो वायर कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करेंगे पूरे पेज को? वेरी गुड, कंटेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो उसके बाद वायर के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, कौन बताएगा? जितने भी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ उस पे उसका पेज। नहीं 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 नहीं, कौन बताएगा? वायर के बाद फॉरम, रीशा, वृंदा। पेजेस कितने डिसाइड करना। हाँ, वो हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के वक्त कर देंगे। जो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में मैंने बताया था ना, कॉल टू एक्शन है, नंबर ऑफ पेजेस है, यूएसपी है, वो सारी चीजें हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हुए बना देंगे। उसके बाद होगा एचटीएमएल लेआउट, कि वेबसाइट की डिजाइन तैयार होगी। उसके बाद उसका एचटीएमएल होगा और उसके बाद उसका सीएमएस इंटीग्रेशन होगा। सीएमएस मानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस है, मजेंटो ई कॉमर्स है, शॉपिफाई है, वो सारी, लारावेल है, रूबी ऑन रेल है, एंड सो ऑन। सीएमएस इंटीग्रेशन। और उसके बाद लास्ट में साइट लाइव
क्लियर, सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट करके प्रमोशन करना। तो ये सारे स्टेप्स है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? अगर ई कॉमर्स है तो पेमेंट गेटवे भी आएगा ना? हाँ, पेमेंट गेटवे भी आएगा 100%। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है फ्रेंड्स? कॉम्पिटिटर पूरी ये जो स्टेप्स है ना उसको फॉलो करना, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। फॉलो द स्टेप्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। फॉलो अबाउट स्टेप्स। केपीआई क्या रहेंगे वेबसाइट लाइव करने के बाद? एक तो उसका एवरेज सेशन ड्यूरेशन, सॉरी लोडिंग टाइम, आपकी वेबसाइट लाइव होनी, फास्ट लोड होनी चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। नंबर 2 एवरेज सेशन ड्यूरेशन, वो नॉर्मली 3 मिनट या उससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 मिनट्स। ठीक है, लोडिंग टाइम है वो लेस देन 5 सेकेंड्स। ठीक है, और ग्रेटर देन 3%। आपकी वेबसाइट जो तैयार हुई है वो परफेक्ट हुई है, ये उसके केपीआई। ये कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग रुकते हैं फ्रेंड्स। कमिंग लेक्चर में हम लोग कीवर्ड रिसर्च और गूगल फिलोसॉफी, मानी गूगल में अगर आपको टॉप में आना है तो गूगल कौन सी चीजों को कंसीडर करता है, वो हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर। कमिंग लेक्चर में हम लोग मंडे को मिलेंगे। ठीक है, पर और पार्ट मंडे को ही मिलना है ना कमिंग लेक्चर में? नहीं सर, हाँ सर मंडे आएगा। मंडे आ जाएगा ना? जी। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, चलो, थैंक यू, टेक केयर।